नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, आप सभी को पता है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी जानकारी जो देश के सामने आई है, वो इस गिरफ्तारी के बाद आई है। कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय स्टेट बैंक जिस जानकारी को छुपा रही थी, लेकिन अब वो जानकारी सबके सामने, और जानकारी जो है वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो नंबर है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी चौतरफा भिड़ चुकी है, क्योंकि एसबीआई ने पूरी कोशिश कर ली सुप्रीम कोर्ट में कि हम कोई आपको जानकारी नहीं देंगे। लेकिन अब वो जानकारी जब सामने आई तो गिरफ्तारी से बचने को, भाजपा को जो चंदा देने का पूरा जो खेल है उसका बड़ा खुलासा हो गया है। आपने एक फिल्म तो देखी होगी सन्नी देओल की, जिसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख का जो सिलसिला चला था। आज हम वही तारीखों का सिलसिला चलाएंगे, और तारीख किसी फिल्म की नहीं होगी। यहाँ जो तारीख होगी चुनावी चंदे के खेल की होगी, यानी कि जो गुप्त चुनावी चंदा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो कनेक्शन की जो तारीख है वो आज हम बताएंगे। तारीख से पहले मैं एक कंपनी का नाम लूंगा, और वो कंपनी है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। जेनरिक दवाइयों का कारोबार करती है, और उसके जो डायरेक्टर हैं पी शरद चंद्र रेड्डी। अब तारीखों की शुरुआत करते हैं। तारीख 10 नवंबर 2022, पिनाका शरद चंद्र रेड्डी, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है शराब नीति घोटाले में, और गिरफ्तार कोई और नहीं करता, गिरफ्तार को ईडी करती है। और जब ईडी गिरफ्तार इसको कर लेती है तो ठीक आते हैं 5 दिन बाद, वो तारीख है 15 नवंबर 2022, यानी 10 के बाद 15 नवंबर 2022। और 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए का गुप्त चुनावी चंदा अरबिंदो फार्मा देती है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके पीछे महासंग्राम और घमासान हो रहा है। और जब 5 करोड़ जब देती है, उसके बाद फिर एक तारीख आती है 1 जून 2022। 1 जून 2022 को इस व्यक्ति को, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी को, उस मामले में सरकारी गवाह बना लेते हैं। क्योंकि सरकारी गवाह जब उसको बनाया जाएगा तो फिर उसका यह कहना था कि बहुत बड़े जो खेल और उनका जो खुलासा है वो सरकारी गवाह बनकर वो सरकार के पैरवी में काम आएगा। बना दिया साहब उसको सरकारी गवाह। फिर उसके बाद एक तारीख और आती है 8 नवंबर 2023। 8 नवंबर 2023 को 35 करोड़ रुपए का गुप्त चुनावी चंदा अरबिंदो फार्मा लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है, और उसमें एक कंपनी और है एपीएल हेल्थ केयर, उसका भी कुछ हिस्सा है। यानी कि इस तरह से कुल 40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी से और गुप्त चुनावी चंदा, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया था, उससे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे। और जब 40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कह सकते हैं कि फुल फॉर्म में आ गई, और उसके बाद केजरीवाल को निशाना बनाने की साजिशें चला दी गई थी। और आपके सामने है, अभी कुछ दिन पहले ये अनाउंस हुआ था कि 4 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं, 3 दिन में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, तब गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी ये कर रही है, ईडी वो कर रही है। लेकिन 40 करोड़ का ऐसा खेल हुआ कि जो व्यक्ति अपराधी था, जिसने अपराध किया, उसको अरेस्ट किया, उस व्यक्ति ने 5 करोड़ और उसके बाद 35 करोड़, यानी कि 40 करोड़ के खेल में उसको सरकारी गवाह बनाया गया। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा अमृतकाल जो आपको देखने को मिल रहा है, इस अमृतकाल में सच के मायने क्या हो सकते हैं,
सच की वैल्यू क्या हो सकती है, सच की कीमत क्या हो सकती है, आप खुद देख सकते हैं। और ये सारा जो खेल रचा जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार लाने के लिए, ये सारा खेल रचा जा रहा है। बाकी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इससे पहले सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शराब नीति घोटाले में जिस तरह से चार नेता आज जेल के अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, के कविता जेल में और सांसद संजय सिंह जेल में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत, आपका भारत किस तरह से अमृत काल में जी रहा है। और वो अमृत काल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अमृत काल में सिर्फ चंदे का धंधा चल रहा है। आप चंदा देते रहिए भारतीय जनता पार्टी को और उसके बाद आप आजाद हो, कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र का कितना महत्व है, संविधान का कितना महत्व रह गया है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो देश है उसका कितना महत्व आज रह गया है, वो आप खुद देख सकते हैं। 2014 से जो कहानी चली आ रही है और 2024 के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं, विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है गिन गिन के, निशाना बना बनाकर। ये ऐसा अमृतकाल भारतवासियों आपको मुबारक हो, देशवासियों आपको मुबारक हो, और हिंदुस्तान के वासियों आपको मुबारक हो। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और जो नीचे बेल आइकन जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पर इन्वेस्टिगेशन मीडिया पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर @invest_media007 को भी फॉलो कर सकते हैं। हम देश की आवाज़ हैं और देश के हमेशा साथ हैं। नमस्कार।